नमस्कार दोस्तों। और मैं आज 3 से 4 मिनट जो बात कर रहा हूँ वो अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें तमाम हमारे बुद्धिजीवी जो हैं और अपनी अपनी तैयारी के बारे में बता रहे हैं। कोई तो अच्छी बात है, और जानते हैं भारत का सबसे कठिन एग्ज़ाम है यूपीएससी, और उसको बीट करने जो भी उसको पास किए हैं वो वाकई बहुत बुद्धिमान, इसमें दो राय नहीं, बहुत बुद्धिजीवी, बहुत कड़ा संघर्ष उन्होंने किया है। लेकिन वो खुशी के चक्कर में कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनका प्रभाव बहुत से बच्चों पे पड़ता है। तो मैं उन बुद्धिजीवियों तो नहीं, मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ कि उन बातों पे ज़्यादा प्रभावित ना हो। जैसे बता रहे हैं कि कोई मेरी माँ लेबरी करती थी, मैं एक कमरे में रहा, एक कमरे में सोया, ये सारी चीज़ें। कोई बता रहा है मेरे 45% नंबर आए, आप पढ़ रहे हैं दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटी में जहाँ एडमिशन ही नहीं होता, 87% है, तो कैसे आपका एडमिशन वहाँ पे हो गया। तो इन खुशी में बोल जाते हैं या कैसे बोल जाते हैं, यूट्यूब वाले बोल जाते हैं, उससे तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन फर्जी की बातों पे मत आइए कि उनके 45% नंबर आए थे तो वो टॉप मार रहे हैं, आपके 50% है तो आप भी टॉप मार रहे हैं। तो मैं चाहूँ, मैं कोशिश तो होनी चाहिए इन बुद्धिजीवियों को कि ये अगर बताएं बच्चों को तो ये अपना ये संघर्ष बताएं कि इन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, इतनी मेहनत की इन्होंने, और उसके बाद भी लकी भी थे तो इनका यूपीएससी में नाम आया। तो जो वो संघर्ष कर सके वो इस मैदान में उतरे, जिसमें ये संघर्ष करने की क्षमता नहीं है वो इस मैदान में ना उतरे। लेकिन ये बताते क्या है, ये उल्टा बताते हैं कि मेरे घर में खाने को नहीं था, मैंने ये संघर्ष। एक आधे लोग ऐसे होते हैं तो वो भी स्कॉलर होते हैं कि वो हाई स्कूल टॉप, इंटर टॉप, सारे टॉप किए तो लोग उनका साथ देते हैं, वो अलग की चीज़ होती है। लेकिन उसमें भी, उनमें भी बचपन से मेधावी होते हैं, तो वो एक चीज़ अलग हो गई। लेकिन ये जो फर्जी की बातें करते हैं, इनसे क्या होता है कि बड़े पैमाने पर बच्चे इन लोगों से प्रभावित होते हैं। उन्हें लगता है कि ये कर सकते हैं, तो वो अक्सर देखा वो तमाम ये चीज़ें बोल भी देते हैं, मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये तो उनकी भाषा हो गई, जो कोचिंग वाली भाषा हो गई, उनका तो इसमें बोलने कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये उनको बताना चाहिए कि कितना उन्होंने संघर्ष किया है, जो संघर्ष कर सकता वही क्षेत्र में उतरे। मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, ये भैया ये संभव नहीं है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें इन, और कोशिश तो इन लोगों की भी होनी चाहिए कि ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लेकिन अब क्या कहें कि पास हुए हैं और एग्ज़ाम तो बहुत बड़ा उन्होंने बीट किया है, लेकिन आगे मैं क्या कहूँ। तो इतना तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो अगर यूट्यूब पे या किसी मीडिया पे कोई शब्द बोलते हैं तो उनका प्रभाव बड़े पैमाने पर पड़ता है। और उसमें होता क्या है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको आदर्श मानते हैं, तो उनकी एक अगर वो जरा सा भी कुछ गलत बोल देते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, और उसका फ़ायदा उठाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। क्योंकि हर व्यक्ति, मैं जब दिल्ली गया तो मैंने वहाँ देखा कि जो इनसे सिपाही का एग्ज़ाम ना निकले वो लोग वहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम 1.5 साल 2 साल कोचिंग पढ़ लेंगे, 3 साल हम यूपीएससी निकाल लेंगे। तो उसके चक्कर में क्या होता है, वो अपना जो जीवन, सिपाही अगर उतनी मेहनत सिपाही के लिए करते हैं, छोटे कोई भी पोस्ट खराब नहीं होती है, सिपाही का भी अपनी एक अलग भूमिका है और एसपी की भी अलग भूमिका है। सिपाही भी प्रसन्न है तो एसपी भी प्रसन्न है, सिपाही दुखी है तो एसपी भी उससे ज़्यादा दुखी है। तो आप किसी पोस्ट को, पहली बात तो मैं छोटा नहीं कह रहा हूँ, बात सिर्फ इतनी है कि आपकी क्षमता क्या है, कि मेहनत कितनी कर सकते हैं, आपकी परिस्थितियाँ क्या है, उस हिसाब से मेहनत करने की बात है। हर व्यक्ति की क्षमताएं, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो उनके लिए उनकी जो मंजिल है वो भी अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन एक कोचिंग वाले अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा इनका जो मटका है वो भरेगा, लालच का जो मटका वो भरेगा, तो इनका फ़ायदा होगा। तो हर बच्चे को ख्वाब दिखा दे रहे हैं और बच्चा दिल्ली पहुँच जा रहा है, घर वाले भी परेशान, अपना भी परेशान। मैंने दिल्ली में साक्षात रूप से देखा है कि जो लोग नहीं इस लायक तैयारी किया वो भी वहाँ तैयारी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम इस कोचिंग में चले जाएंगे, ये कोचिंग वाला सिलेक्शन करा देगा। नहीं, हम इससे बड़ी वाली कोचिंग में जाएंगे, वहाँ सिलेक्शन करा देगा। वो उसे लगता है कि बड़ी से बड़ी कोचिंग में पढ़ लेंगे तो हम सिलेक्शन हो जाएंगे, हम इसके नोट्स पढ़ लेंगे तो हम सिलेक्शन हो जाएंगे। चलो इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, अब इसके नोट्स पढ़ेंगे, ये ज़्यादा बेटर है, इसके नोट्स पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई कोचिंग वाला या किसी के नोट्स पढ़ने से आप ये यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं या यूपीपीसी से बड़े एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो लोग फिर सभी लोग अधिकारी बन जाए। और उसके बाद भी सभी लोग अधिकारी नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि पोस्ट तो लिमिटेड है ना। पोस्ट तो भैया 1,800 ही आ रही है, तो कैसे पॉसिबल है ना।
तो सबसे पहली मैं इस बात ये कहूँगा कि उनके जो शब्द उन्होंने खुशी में बोल दिए हैं उन पर गौर कम करें आप लोग, क्योंकि यूट्यूब वाले अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए उन्हीं शब्दों को बार बार रिपीट करके डालते हैं कि जिससे ज़्यादा लोग प्रभावित हो, ज़्यादा लोग देखें। उनके पीछे उनके संघर्ष को देखें कि उन्होंने संघर्ष कितना किया, कितनी क्या कैपेबिलिटीज उन्होंने मेहनत की, ठीक है ना। उसकी वजह से वो सफल हुए हैं, ना कि वो एक कमरे में सोए या उनकी माँ लेबर का काम करती थी इसकी वजह से वो सफल हुए। ठीक, तो बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी क्षमताओं को आकलन करें और उसके हिसाब से अपने टारगेट को रखें और फिर जिंदगी को ऐसे जिएं। ठीक है, ईश्वर ने ऐसा कुछ, ये कह सकते हैं संसार इस रूप में बना ही है कि मोटरसाइकिल वाला भी प्रसन्न है, कार वाला भी प्रसन्न है। ठीक, साइकिल वाला कम दुखी है, कार वाला ज़्यादा दुखी है। तो प्रसन्नता का भौतिक संसाधन से बहुत ज़्यादा कोई मायने नहीं है, और भौतिक संसाधन एक लिमिट तक ही प्रसन्न करते हैं। ठीक है ना। तो बस यही था कि क्षमता के अनुसार आप भैया अपने टारगेट रखो, उनको अचीव करो और ज़िंदगी प्रसन्नतापूर्वक जो है आप ज़िंदगी के मज़े लें। नमस्कार, जय हिंद।